नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इस भारत की राजनीति से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यह वीडियो अंतिम तक देखिएगा। हमारे देश में अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ है और तकरीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो महाकुंभ जाके नहा सकते थे वह जाके नहाए हैं और तकरीबन 30% एडिशनल जो थे यानी 20 करोड़ की जनता, वह सीनियर सिटीजन हो या छोटे बच्चे हो या जो स्टूडेंट्स हो, वो लोग जो नहीं जा पाए वो लोग हैं। तो वह मिला के तकरीबन 90 करोड़ जनता एक ऐसी जनता है जो आज सनातनी धर्म को पालने में बिल्कुल लगी हुई है। और उसी में अब एक इस तरह की राजनीति निकल कर आई है कि करेंगे हम सब अपने अनुसार, हम देंगे सब कुछ दूसरे को और लेंगे तुमसे। और यह राजनीति में सबसे पहला जो फंसने वाला किरदार है वह किरदार हमारे अखिलेश यादव बाबू है। इतना ज्यादा शार्प दिमाग वाले नेता मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि मुलायम सिंह यादव जी के सौपुत्र होने के चलते उनमें भी वही राजनीति का एक पारदर्शिता के साथ दूरदर्शिता भी होगी जो उनको एक नेशनल लीडर के रूप में प्रेजेंट कर सके। लेकिन कहा जाता है ना, कभी कभी खोदो पहाड़ निकलती है चूहिया, यहाँ चूहिया से भी कम और जो कुछ हो सकता है वह निकल कर आए हैं। पहले चले गए डुबकी लगाने, लगा कर आए तो बोलते हैं पानी खराब है। उसके बाद वहां पे हादसा हुआ तो उसको गाली देने लगे। अपने संभल में जाके दूसरे धर्म के घटना में जो मारे गए उसको पैसा देते हैं, सनातनी को नहीं देते हैं। अरे नहीं देते तो विजिटे कर लेते, वो भी नहीं हुआ। झूठ का प्रकरण शुरू कर दिए कि भैया गंगा नदी में तो भैया लोगों का सब बह रहा है। हमारी जया बच्चन जी का तो बात सुन के हमको लगा कि ये सांसद होने के कारण इन पर लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सही पूछा जाए तो यहाँ से कुछ नहीं सोचती हैं और सोचती है कि हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सबसे बड़ा दिमाग है। उससे भी अच्छा चीज सुनिए, और राहुल गांधी जी, मैं हिंदू हूं, मैं जनेऊधारी हूं, मैं मंदिर में जाके पूजा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और जहां जाना चाहिए था वहां इसीलिए नहीं गए कि 17 से 20% जो उनका एक मुश्त वोट है वो उड़ जाएगा। लेकिन यह नहीं सोचे कि यदि वहां जाते तो 20% वोट जो है एक मुश्त वो आ भी जाता। अब बताइए, ऐसे में आप नरेंद्र मोदी को खाक हटाइएगा। नरेंद्र मोदी जी पे ना हम एक बात बोलते हैं, उनको समझदारी भी है, उनको दूरदर्शिता भी है, उनको पारदर्शिता भी है, उनको घुमाने आता है, उनको खिलाने आता है, उनको झुलाने आता है, उनको घुमाने आता है, उनको ठंडा करने आता है, उनको धमकाने आता है, उनको सब आता है। और उसी में आप लोग घुर्नी की तरह घूम गए। देखकर दुख होता है
कि उसके बाद आपके प्रवक्ता आते हैं टीवी पर और बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं धर्म पर। सही पूछा जाए तो धर्म के मामले में भी जीरो, राजनीति में भी जीरो, फॉरेन पॉलिसी में भी जीरो, इंटरनल सिक्योरिटी में भी जीरो। और कहते ये हैं कि हमारे समय में 5 साल में यह कार्य हुआ, वह कार्य हुआ। हर एक के शासन काल में कार्य होता है, लेकिन जो उस शासन काल को अच्छा कहते हैं जहां पे सिक्योरिटी होती है। देख करना भाई, धन्य हो गया आप लोगों को, धन्य हो।